मटन कीमा बनाइए मेरे तरीके से, एक नए स्टाइल से, घर वालों के दिलों पर राज कीजिए। मटन कोफ्ता किस तरह से हम बनाएंगे कि हमारे मटन कोफ्ता टूटे भी ना। शोरबा हमने इसका किस तरह से रेडी करना है, आइए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 kg से ज़्यादा ही है मेरे पास मटन कीमा, जिसे घर पे ख़ुद अपनी चॉपर मशीन की मदद से हमने इसको कीमा बना लिया है। यहाँ पर कीमा बनाने के लिए और स्पेशल कोफ्ता कीमा बनाने के लिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कीमा आपका बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए। 3 बार मशीन से बाहर निकालिए और 3 बार इसे मशीन में डालकर इसे अच्छी तरह से कीमा बना लीजिए। मसाले शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें इस्तेमाल करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तमाम मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन के 3 से 4 जवे ले लिए थे मैंने, वो इसमें आपने पीस के डालने हैं। और इसको बाइंड करने के लिए आपने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करना है, जिसे मैंने तवे के ऊपर अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना। फ्रेश हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी कटिंग करके इसमें डाल दिया है और साथ 2 अदद हरी मिर्च। अब हम इसके छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स बनाएंगे। जितने आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के बॉल्स भी बना सकते हैं। हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लीजिए या थोड़ा सा पानी लगाने के बाद आप इनको जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब हमने कुकिंग ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम ये मटन कोफ्ता उसके अंदर पहले फ्राई करेंगे। अगर आप ना करना चाहें तो आप ना करें, बग़ैर फ्राई किए हुए भी आपके मटन कोफ्ता नहीं टूटेंगे। अब आते हैं टमाटर प्याज, इसके हमने किस तरह से रेडी करने हैं। यहाँ पर 20 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, जिनको मैंने कटिंग कर लिया है रफली। 2 अदद हरी मिर्च है, 1 अदद रेड हरी मिर्च है। अदरक के छोटे छोटे पीस हमने छिलका उतार के वो इसमें डाल दिए। 1/3 कप कुकिंग ऑयल था हमारे पास। इसको 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही साथ मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज थे 3 अदद और 4 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के। इनको भी रफली कटिंग करके हमने लहसुन के साथ ही फ्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करना है, ताकि प्याज भी हमारे नरम हो जाएं और टमाटर भी। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे चूल्हे पर हमने जो कोफ्ते रखे हुए हैं वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं टमाटर प्याज की तरफ, तो वो भी हमने ग्राइंड कर लिए थे। 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, कम लगेगा तो हम इसमें और डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। मसाला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। ऑयल जो है वो ऊपर की सतह पर आ चुका है। शोरबा बनाने के लिए मसाला परफेक्ट आपका रेडी होना चाहिए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो मसाला था शोरबे के लिए वो रेडी हो चुका है। कोफ्ते जो हमारे फ्राई हो चुके हैं वो भी हमने इस मसाले के अंदर डाल दिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद आप हल्के हाथों से इसे प्यार से हिला लीजिए एक बार। अब मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा और ग्रेवी बनाने के लिए 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कोफ्ते ग्रेवी वाले रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।